Welcome to my channel. Please subscribe my channel. Novel 3 Part 11. डॉल उठो भी, मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो यार। जिस लड़की की शादी इतने हैंडसम शख्स से हुई हो वो तो खुशी से फूले नहीं समाएगी। ना सोना तो बहुत दूर की बात है। अब उठ भी जाओ डॉल, जब से तुम्हें देखा था तब से इस एक रात के बारे में सोच सोच कर खुश होता रहता था, और जब वो रात हकीकत में मेरी ज़िंदगी में आ गई है तो तुम सो कर गवा रही हो। अरीशे उठो नो यार, कहने के साथ ही हल्का सा झुकते वो झंझोड़ कर रीशे को उठाने लग गया, जो टस से मस ना हुई यूं ही बेड के दरमियान लेटी रही। ठीक है सोई रहो, तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे ऐसे करने से क्या मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा? गलतफहमी है तुम्हारी, मत भूलो अब तुम्हारे जिस्म और रूह पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा हक़ है, तो इसे जब चाहूँ जैसे चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर इसमें तुम्हारी मर्ज़ी शामिल हो या ना हो। अरीशे के करीब बेड पर बैठकर अपने दाएं हाथ की उंगलियों को हाथ अरीशे के बाजू पर फेरने लग गया, और फिर वही हाथ अब इसके चेहरे पर फेरते हुए गर्दन तक लाया। मगर जैसे ही गर्दन से नीचे इसके हाथ सीने की तरफ बढ़ने लगे, वहीं अचानक ऋषि की आंख खोलकर इसका हाथ पकड़कर उससे दूर करती उठ बैठी। वाह यार, अब उठ भी गई हो तुम, ऋषि को देख वो हंसते हुए बोला, जबकि ऋषि इसे खौफ ज़दा नज़रों से देख रही थी। आप दूर रहीं मुझसे, ये शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई है, इसलिए मैं इस शादी को मानती ही नहीं हूँ। ऐसे कैसे नहीं मानती तुम? ने अपनी मुँह से कबूल है किया है और साइन भी तो किए हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं मानोगी हमारी इस शादी को? हाथ हल्का सा खिसकते हुए ऋषि के करीब होते इससे सवाल करने लगा। वहीं वो पीछे को होती हुई बेड से टेक लगाकर मुकम्मल चिपक गई थी। वो तो ज़बरदस्ती करवाया है तुमने सब कुछ, ज़बरदस्ती कहा था, मर्ज़ी नहीं थी मेरी। यार अब ज़बरदस्ती हो या कुछ भी हो, निकाह तो मेरे साथ हुआ है ना, और अब से तुम मिसेस हाद अली हो। अब इन सब बातों को छोड़ो डॉल, और ये देखो तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट। हाथ ऋषि की सहमी हुई नज़रों में अपने जज्बात से चूर नज़रों को गाड़े अपनी जेब से एक मखमली डबिया निकाल कर ऋषि के सामने करने लगा, जिसे देखकर वह अपना रुख मोड़ गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना एहसान करो, मुझ पर अकेला छोड़ दो मुझे। क्या हुआ है यार, अभी तक इस अरमान को लेकर बैठी हो तुम? यार मैंने पहले भी कहा था, अब फिर से कह रहा हूँ, सड़क छाप आशिक होते हैं ऐसे ऐसे दावे करने वाले। हकीकत में कुछ करने की हिम्मत नहीं होती तुम्हें। मेरा एहसान मंद होना चाहिए जो मैंने तुम्हें इस घटिया इंसान से बचा लिया। हाँ, रीशा को समझाने की कोशिश कर रहा था, जब रीशा ने इसे हाथ उठाकर मज़ीद बोलने का मौके से मना कर दिया। रियली एहसान में सब कुछ हुआ है ना, आपकी वजह से हुआ है। पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी आपने मेरी। बर्बाद या आबाद ये तो वक्त ही बताएगा। दुनिया में शायद किसी ने किसी से इतनी मोहब्बत की हो जितनी हाथ अली ने तुमसे की है। मैं तुम्हें खुद को भी सोचने का मौका नहीं दूंगा। किसी से मैं इतनी मोहब्बत कर बैठूंगा तो मुझे यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैंने तो तय कर लिया है, पूरी उम्र शादी करूंगा ही नहीं। कुछ अगर औरतों के नखरे मैं नहीं उठा सकता, लेकिन अब देखो तो सही यार, मोहब्बत हो गई तो अब तुम्हारी हर हरकत मुझे हसीन लग रही है। अब तो तुम्हारे बगैर जीना नामुमकिन लगता है, ऐसा आशिक बना दिया है। चलो ये देखो तुम्हारी मुँह दिखाई, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। पूरे 5 दिन से ढूंढकर मुझे ये पसंद आई है। हाथ कहने के साथ ही डबिया से अंगूठी निकाल कर ईशा के हाथ को पकड़कर इसमें बनाने लगा। इस अंगूठी पर एच और ए को बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ था। इससे पहले वो अंगूठी रीशा के हाथ की जिनतबंदी अचानक अचानक से हाथ के अंगूठी को पकड़कर ज़मीन पर दे मारा और ख़ुद भी फ्रॉम बेड से उठ खड़ी हुई। आई हेट यू, तुम्हारी दी हुई चीज़ों से तुमसे ज़्यादा नफरत है। रिश्ते के गुस्से की परवाह किए बगैर हाथ रिश्ते की इस हरकत पर तैश में आया, खुद भी फ़ौरन खड़ा हुआ और रिश्ते के करीब जाकर इसने मजबूती से इसकी कमर में हाथ डालकर खींचकर अपने करीब किया, जिसके अपने दूसरे हाथ से इसकी गर्दन को पीछे की जानब से पकड़े ऊंचा करने के बाद अपने चेहरे के करीब कर चुका था। ये बात हरगिज़ मत भूलना डॉल, अब से तुम मेरी बीवी हो। पहले तो मैंने तुम्हारी हर हरकत को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया क्यों ना कि तुम्हारे लिए तब मैं गैर महरम था, लेकिन अब कोई गलती करने से पहले ज़रूर सोच लेना। तुम्हारा अली तुम्हारा शौहर है, जो तुम मेरे साथ करोगे जैसा जैसा बर्ताव वैसे ही मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से सज़ा दूंगा। जो मेरे लिए तो मोहब्बत होगी, लेकिन तुम्हारे लिए सज़ा खौफनाक होगी, सज़ा से कम हरगिज़ नहीं होगी। यूँ ही रीशे का चेहरा अपने चेहरे के करीब करते वो डराने की कोशिश कर रहा था, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुआ। इसकी गर्म सांसें जैसे जैसे रीशा के चेहरे पर पड़ रही थी, वो खुद लंबी लंबी सांस भरकर अपनी आंखें बंद कर कर हल्की सी मज़ामत करते हुए खुद से अलग करने लगी। वहीं इसके हिलते हुए लबों को देखकर हाथ खुद पर इख्तियार खोने लगा और मज़ीद रीशा के करीब अपना चेहरा किए वह इसके लबों को अपने लबों में कैद करने लगा।
और दीवाना वारिस के लबों से अपनी प्यास बुझाने लगा जब अचानक इसका लम्स पाते ही ऋषि होश में आई। इसके हाथ पर अपने नाखून बुरी गवा से गाड़े। ये सब इतनी अचानक हुआ था कि हाथ ने इसे फौरन छोड़ दिया, वरना अगर वो सामने से बाखबर होता तो कभी भी ऋषि को अपने मकसद में कामयाब होने ना देता। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, पास मत आना मेरे, तुमसे नहीं डरती मैं। सुना तुमने? ऋषि हाथ को घूरती चीखती हुई कमरे से बाहर जाने लगी तो हाथ ने लपक कर इसे हाथ से पकड़कर खींचते हुए जाकर बेड पर फेंक दिया। वो खुद इसके बहुत ज़्यादा गुस्से में मुब्तला हो चुका था। अब से तुम मेरी बीवी हो, मेरा हक है तुम पर, जो जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे, जो जो मैं तुम्हें साथ करूँगा चुपचाप तुम्हें वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, समझी तुम? बेड पर औंधे मुँह गिरी ऋषि को लहू रंग आंखों से घूरते हुए इससे बोला। वहीं इसकी बात सुनकर फौरन पलट कर सीधी हुई और बेड से उठ खड़ी हुई। बीवी हूँ या हूँ, गुलाम नहीं, जो तुम्हारी हर बात को चुपचाप बर्दाश्त कर लूँगी। शादी तो कर ली है ज़बरदस्ती तुमने, मगर मुझे ज़बरदस्ती हासिल कभी नहीं कर पाओगे। अपने सीने पर दोनों बाजू बांधे वो इसके सामने खड़ी हाथ अली को चैलेंज कर रही थी। इसकी इस हरकत पर हाथ की गुस्से की जगह एक तंजिया हंसी ली और रेली डाल। चलो देखते हैं, कहने के साथ ही अचानक से हाथ ने ऋषि कंधे से पकड़कर पिट पर धक्का दिया और खुद भी तेजी से अपना एक घुटना बेड पर रखते हुए इस पर झुक गया और इसके दोनों हाथों को मजबूती से एक हाथ में पकड़े इसके सर के करीब ले जाकर वो बेबस कर चुका था। ये बात हर किस्मत भूलना डॉल, अब मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। जो भी का मतलब जो भी, और तुम बदले में कुछ भी नहीं कर पाओगी। अब मैं भी तो देखूँ कैसे बच पाती हो मुझसे। अपने दूसरे हाथ से ऋषि के दुपट्टे को इसके कंधे से उतारते वो उसे चैलेंज कर रहा था। जानता तो जाके ऋषि कुछ नहीं कर पाएगी, करती भी कैसे? इसके सामने कोई आम इंसानी हाथ अली मौजूद है जिसके नाम से खौफ बढ़ दे देता है, अहम का दर्द करता था। छोड़ दो मुझे, दर्द हो रहा है। तुम क्या समझती हो अगर ऐसे तुम ज़बरदस्ती मेरी चीज़ों को हासिल कर लोगे तो मेरी मोहब्बत मिल जाएगी? नहीं, कभी नहीं। मैं तुमसे मज़ीद नफ़रत ही मिलेगी मुझसे, बस नफ़रत ही करोगी हमेशा तुमसे। बेबसी के एहसास में आखिर में रोते हुए चीख पड़ी। वहीं हाथ इसकी ये बात सुनकर फ़ौरन से दोबारा खुद से ही नज़रें चुराते अपना रुख मोड़ गया। वो आखिर कैसे इस गुस्से में आज अपनी मोहब्बत को तकलीफ़ देने वाला था, ये बात तो शर्मिंदा कर रही थी। वो इसको रुख मोड़ते देख ऋषि खुद भी बेड से उठ खड़ी हुई, हाथ के बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब किया। क्या हुआ? करो अपनी मनमानी, रुक क्यों गए? खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, जो करना है कर लो। अगर तुम हर चीज़ ज़बरदस्ती हासिल करते हो तो आज भी कर लो। वैसे भी तुमने शादी ये सब ड्रामा से मेरे जिस्म को हासिल करने के लिए ही किया है। अपनी फ़्रॉक की ज़िप खोलकर एक साइड से फ़्रॉक को कंधे से नीचे करते हुए हाथ का पकड़कर अपने बहाना कंधे पर गुस्से से चीख पड़ी, जबकि हाथ हैरानगी से देखता झट से अपना हाथ इससे दूर कर चुका था। जस्ट शट अप, मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मेरी मोहब्बत की बेइज्जती कभी मत करना। तो मैं इस बात की इजाज़त नहीं दूँगा। मैंने ये सब सिर्फ़ तुम्हारे जिस्म की हासिल करने के लिए किया है, तो तुम्हारी सोच से भी नफ़रत आ रही है। क्या और बक रही हो मेरे मुतल्लिक? अगर इस जिस्म को ही हासिल करना होता ना डॉल, तो पहले ही मर्तबा में कर लेता, जब तुम्हें मैं कमरे में लेकर गया था, और तब मैंने सिर्फ़ एक किस के साथ तुम्हें जाने दिया। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मोहब्बत जो होती है ना पाकीज़ा है, तब भी इस रिश्ते पाक रिश्ते में बदलने तक का वेट किया मैंने। तुमसे जितना हो सका दूर रहा, और अब भी जब तक तुम खुद नहीं मोहब्बत से करने लग जाती, मैं तब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। इतना कहकर हाथ लंबे डाक भरता कमरे से बाहर चला गया। इसके जाते ऋषि को जैसे सुकून सा मिल गया। शुक्र है बुला डाली, अब ना तो मुझे इससे कभी मोहब्बत होगी, ना ही कभी मेरे करीब आएगा। और मर्द आखिर कब तक अपनी बीवी की दूरी बर्दाश्त कर सकता है? कभी भी नहीं, वो छोड़ देगा मुझे, शुक्र है। इतना बड़ा खौफ दूर हो गया। सुकून से जितना टाइम भी है यहाँ गुजार तो सकूंगी। खुद से मुखातिब ऋषा अपनी फ्रॉक की जिप बंद करते खुद को शाबाश देती अपने आंसू साफ करके बेड पर जाकर सोने लगी। अचानक हाथ कमरे में वापस आया, ऋषा की तरफ दूसरी तसरा सजाए चेहरे बिना बेड की दूसरी साइड पर आकर लेट गया, जिससे रीशा ने उसे झट से बेड से उतरते ही घूमना शुरू किया। अपनी बात पर 2 मिनट भी कायम ना रह सके तुम फिर से वही हरकतें करने लगे हो। मुझे अपनी बात पर कायम रहना बहुत अच्छे तरीके से आता है, और मैंने तुम्हारे करीब आने से मना किया है, तुम्हारे करीब रहने से नहीं। इसलिए मैं इसी कमरे में रहूंगा तुम्हारे पास। बगैर अरीशा को देखे एक बार अपनी आंखों पर रखे हुआ सब मैरी से बोलता होगा, "आह, तुम यहाँ नहीं सोओगे, उठो सोफे पर सो।" कहा ना यार, मैं अपनी बात पर कायम रहता हूँ, इसलिए तुम यहाँ एक ही बेड पर मेरे साथ सेफली सो सकती हो। कुछ नहीं करूँगा, प्रॉमिस। शुरू में ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। अगर इस रूम में तुमने रहना है तो जाओ, जाकर सोफे पर सो, वरना निकल जाओ मेरे रूम से। बेध्यानी में ऋषा को एहसास तक ना हुआ वो क्या कह रही की, जबकि इसकी इस बात पर फौवा हाथ का फ़ौरन हाथ उठ बैठा था और मुस्कुराते हुए ऋषा को देखने लगा। शुक्र है डॉल, हमारे लोगों को तुमने अपना तो समझाओ। ठीक है यार, तुम जाकर सो जाओ सोफे पर, कर लेता हूँ कंप्रोमाइज़। मैं क्यों सो, ये आपका मसला है तो आप जाकर सोएं वहाँ। हाथ की कहते ही ऋषा ने फ़ौरन कहा, यार कितनी ज़िद्दी करती हो तुम। ओके, सिर्फ वैसे तुम्हारी मोहब्बत में सो जाता हूँ सोफे पर भी, क्या याद करो कि तुम बता के उठाकर सोफे
سامنے مجبور جا کر لیٹ گیا۔ عریشہ کو ٹکٹکی باندھے دیکھ کر دیوانہ وار دیکھنے لگا۔ کیا ہے اب؟ ایسے کیوں کھو رہے ہو؟ ہاتھ کی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی چڑھ کر بولی، یار اب تمہیں میرے دیکھنے کوئی مسئلہ ہے؟ اب اتنا ظلم تو نہ کرو۔ ہاں مسئلہ ہے مجھے، بہت بڑا بلا۔ ہاتھ کو گھٹتے منہ پر کمفرٹر لیتے بیڈ پر لیٹ گئی۔ جب اس کی ذرا کہکا بلند ہوا، کوئی بات نہیں مائی ڈال، آج تمہیں میرا دیکھنا برا لگ رہا ہے، لیکن ایک دن تم میری ان پیار بھری نظروں سے خود کو دیکھنے کے لیے بھی ترسا کرو گی، کیونکہ یہ تو لازم ہے میری جان، جب مجھے تم سے اتنی محبت ہے تو تمہیں بھی مجھ سے ہو جائے گی شدید محبت۔ کمفرٹر میں موجود عریشہ کے وجود کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے وہ دل مخاطب ہوا، نہ جانے کب اسے اپنی ڈال کی محبت حاصل ہوگی یا ہونی ہے۔ صبح ہاتھ کی آنکھ 8 بجے کھلی تو ابھی تک عریشہ سکون سے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، جیسے وہ اس کمرے اور بیڈ میں ہو جو اتنے سکون سے نیند آئی تھی۔ اتنی دیر ہو گئی اور اب تک ڈال سوئی ہوئی ہے یار، سکون کی نیند سے ہمارے گھر میں ہی آئی تھی۔ ایک بازو سے لے کر نیچے تک مسکرا کر ہاتھ عریشہ کو دیکھ دل ہی دل میں سوچنے لگا، پھر اچانک اپنے دل کی سنتے ہوئے اٹھ کر دبے قدموں کے ساتھ عریشہ کے پاس چلا گیا۔ نیچے زمین پر اس کے قریب بیٹھ کر عریشہ کے چہرے کو نظروں کے ذریعے اپنے دل میں دانے لگا، اور پھر دل کے حد مجبور ہو کر ہاتھ نے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے، نرمی سے کس کرتا دور ہوا اور اپنی انگلی اس کے چہرے سے گردن تک ہوتے ہوئے اس کے سینے تک لایا اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔